श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं। जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। उनके द्वितीय विचार ब्रह्म विद्या का महात्म्य पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समान कर्ण विन्यस्तो स्फुरन् मकराकृत कुंडलम हेमांबरम घनश्यामं श्रीवत्सांक श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम् नूपुरै विलसित पादम कौस्तुभ प्रभयायुतम् द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रा अंगद युधम सर्वांग मनोहरम हृदम कृपा प्रसादेक्षणम सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य हेति कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनाः। रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालवेगेन व्याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। बोलिए शेष नारायण नारायण नारायण।
ओ भजमन नारायण 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 शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 और जगन नारायण 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 राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 सीता नारायण 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 राधा नारायण 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 गौरा नारायण 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 ओ सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 धरती नारायण 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 अक्ष नारायण 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 ग्रह नारायण 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 देव नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओ माते नारायण 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 पितर नारायण 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 ऋषि नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। भगवान श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए, कल हमने बताया था कि नचिकेता ने नचिकेता के सामने यमराज ने तमाम किस्म के सांसारिक प्रलोभनों को रखा। यहां तक कहा कि जितने भी किस्म की कामनाएं इस पूरे ब्रह्मांड में है नचिकेत, इस पृथ्वी लोक पर जो कामनाएं हैं, दुर्लभ से दुर्लभ कामना, सब मुझसे तुम ले लो। स्वर्ग की अप्सराओं को तुम उससे प्राप्त करो, बाजे गाजे के साथ, रथों के साथ। ऐसी वस्तुएं, ऐसी दुर्लभ बातें, ऐसा दुर्लभ पदार्थ तुमको इस मनुष्य लोक में संभव नहीं होगा। और मेरी प्रेरणा से जब तुम उसको प्राप्त कर लोगे तो जाओ, मनवांछित सेवा कराओ, जो हर प्राणी चाहता है। कल हमने बात यहां पर आई थी। ये दुर्लभा काम, यमराज कह रहे हैं, ये दुर्लभा कामा, दुर्लभा कामा मर्त्यलोके सर्वान् कामान छंदतः पार्थयस्व।
इमा रामा सरथा सतूर्या नहीं दृशालंभनीया मनुष्यैः आभिर मत प्रताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी। पर मरने के बाद क्या होता है ये मत पूछ। यह जानते हुए कि प्रचुर धन संपदा, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां, जितने भी भोग मनुष्य भोग सकता है, ये सभी भोग पदार्थ संवेद रूप में भी एक साथ भी आत्म तत्व विषयक वरदान की बराबरी नहीं कर सकते। ये इसका अर्थ है। यमराज भोग के प्रति आसक्ति और विरक्ति, अटैचमेंट और डिटैचमेंट की समानता का विकल्प सामने रखते हैं नचिकेता के कि तुम ये ले लो, अन्यथा यदि तुम ये नहीं लेते तो फिर तुम्हारे में को ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे में वह इसके प्रति विराग और परमात्मा के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति, ब्रह्म ज्ञान के प्रति, अपनी आत्मा को जानने के संबंध में प्रचुर जिज्ञासा है अथवा नहीं। अरे विरक्ति दिव्यमान है, डिवाइन है विरक्ति, और आसक्ति क्षुद्रमान है। किसी से करके देखो आप आसक्ति, कभी रह नहीं पाएगी। और विरक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, आत्म तत्व में सन्निहित है विरक्ति, और आसक्ति से आत्म तत्व का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसको तो भगवान सनत कुमारों ने कह दिया, ये आसक्ति कितनी घातक है। वे कहते हैं कि ना कुर्यात् करहिचित् संगम तमास्त्रीव्रम तितीरशुः। अर्थ धर्म काम मोक्षाणाम यद अत्यंत विघातकम। ये चारों किस्म के जो पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इनको नष्ट कर देती है, इनके उपार्जन को समाप्त कर देती है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक इतनी ज्यादा ही जो है आसक्ति का दुष्प्रभाव पड़ता है इन पुरुषार्थों पर। तो आसक्ति आत्मज्ञान में सबसे बाधक लक्षण है। इट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन while you proceed towards attaining the आत्मज्ञान। इस प्रकार यहाँ वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बताते हुए, महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को यमराज जी ने प्रचुर प्रलोभनों का भोग का लालच दिया। ध्यान दीजिए, हमें भी कोई लालच दे दे तो हम अपना ईमान धर्म बेच देते हैं। सर्वार्थ में, भौतिक अर्थों में इसको यूं समझ लीजिए, किसी ने हमको लालच दिया, लोभ दिया, तो हम अपना ईमान धर्म बेच देते हैं। अपने ईमान धर्म की कोई हम कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, और यही अपनी आत्मा का हनन करना है। इससे बड़ा नुकसान मनुष्य का कुछ नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, जिस आत्मा से सब कुछ अच्छा लगता है उसी आत्मा का आप विनाश कर लेते हैं। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा। ना तह परतम लोके पुंसे स्वार्थ व्यतिक्रमाः। इससे बढ़कर कोई नुकसान उसका नहीं हो सकता। यद अधि अन्यस्य प्रेयस्त्वया स्वव्यतिक्रमात्। अपनी आत्मा को ही मार डाला आपने, अपने धर्म को मार डाला, अपने सत्य को मार डाला आपने, अपनी निष्ठा को मार डाला आपने। आप क्या है, कहीं नहीं रह पाएंगे आप। ध्यान दीजिए, यमराज आत्मविद्या के आचार्य हैं, वे तत्वदर्शी हैं। उन्होंने वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठानों के अंतर्गत वर्णित फलों का ही प्रलोभन नचिकेता को दिया। आप यज्ञ करिए। यज्ञ में आपने देखा होगा कि पुराने समय, प्राचीन समय में आज भी लोग यज्ञ कर्म करते हैं तो संकल्प करते हैं, अमुक अमुक हम ये संकल्प से, हम इस यज्ञ से ये प्राप्त हो जाएगा। और
होता भी है। ये सिद्धि होती देखी गई है यदि कर्मकांड आपका सविधि पूर्वक सही ऋत्विज से, सही सामग्री से, सही मुहूर्त में घटित हो कराया गया हो। यमराज लोकपाल है, इन सभी नाशवान फलों को प्रदान करने की उन्हें भगवान ने शक्ति प्रदान किया है। अब वे सोच में पड़ गए कि ये तो संपदाओं के, भोगों के लालच में ये फंसता ही नहीं है जिज्ञासु, और क्या मैं तत्व ज्ञान दे पाऊंगा, क्या मैं परमात्मा को समझा पाऊंगा, क्योंकि उनकी क्या इच्छा है ये तो सिवाय उनके कोई नहीं जान सकता। यमराज के इसी अंतर्द्वंद के बारे में हम एक संकेत करेंगे कथा का। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। उस कथा को हम यहाँ सिर्फ इसलिए उद्धृत करते हैं कि आप समझिए कि परमात्मा का नाम और यमराज के दूतों की मान्यता और भगवान के पार्षदों की मान्यता में जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया। कर्म फल का भुगतान चुकाने के लिए, दंड देने के लिए, यमराज के पास लेने के लिए उसको आते हैं कौन? यमराज के दूत जो है उसके उस म्रियमाण 88 वर्ष के अजामिल के भीतर से, उसके गुण शरीर से, उसके सूक्ष्म शरीर से प्राण को पास से जब खींचने लग जाते हैं तभी वह अपने पुत्र नारायण का नाम लेता है। 4 बार नारायण 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 पुकारता है। जब ये सुना नारायण नारायण तो क्या होता है आप समझिए, हर जगह जो है अपने स्वामी के कीर्तन को सुनने के लिए, जैसे हर जगह सत्पुरुष व्याप्त हैं, हर जगह दुष्ट पुरुष व्याप्त हैं, आपको ये जैसे ही उसने नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकारा, भगवान के पार्षद वहां पर प्राण खींचते हुए यमदूतों को रोक दिया जाकर। यहां पर कोई कहता है कि वो तो अपने पुत्र को पुकारा था, कैसे भगवान के पार्षद आ गए? तो भगवान ने ही इसका जवाब दे दिया कि भाई मैंने अपना नाम सुना है, अर्थात सारे नाम संसार के उस परमात्मा के ही तो नाम हैं। यदि ऐसा मानेंगे तो कोई बात नहीं है। जैसे सारी नदियों का नाम समुद्र में जाके समाप्त हो जाता है, वैसे नाम रूप सारी प्रकृति परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है, निरोध हो जाती है। तो सारे नाम वहीं से निकले हैं और वहीं समा जाएंगे। ध्यान दीजिए, यमदूतों ने कहा, पूछा क्यों आप इसके प्राण ले जा रहे हो? ऐसा पार्षदों ने कहा तो नारायण 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 चिल्ला रहा है। तब यम के दूतों ने बताया कि यथा ततश्चोपनिन्ने न्यायतो अन्यायतो धनम बभारास्याः कुटुम्बिन्या कुटुम्बं मंदधीर्यं यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वरैचार्यार्गर्हिताः अवर्तत चिरं कालम अघायुः शुचिर्मलात्। अरे ये मंद बुद्धि, ये जो पापी अजामिल वेश्या के अन्न से पलता रहा, पालता रहा स्वतः को, अपने परिवार को, ये वैसा प्राणी है। ये जहां से धन मिलता था वहां से उठा लेता था, अन्याय से मिले जैसे मिले धन उठा लाता था। कुटुंब वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन पोषण करता था, अपनी सतवंती स्त्री का त्याग कर दिया था इसने, और ऐसा कब चिरकाल तक ऐसे ही करता रहा। इसलिए हम इस यमराज इस प्राणी को, हम जो इस प्राणी के गुणात्मक शरीर को हम यमराज के पास ले जा रहे हैं, वही इसके दंड का निर्धारण करेंगे ताकि इसकी शुद्धि हो जाए। काल दंड भोगने से शुद्धि होती है। आप किसी को जेल भेजते हैं तो क्या उद्देश्य है? उसको तड़पाना है, परेशान करना नहीं, उसकी शुद्धि करके उसको नवीन इंसान बनाना है ताकि वो अधिक से अधिक प्रायश्चित कर सके। इसने नारायण नाम का कीर्तन किया है, अतः
इसने कोई पाप नहीं किया। सारे आर्गुमेंट को, यमराज के दूतों के सारे आर्गुमेंट को खारिज कर दिया और कहा नारायण के पार्षदों ने कि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तैनम हरे। भगवान हरि का कल्याणकारी नाम लिया, नाम लेते ही यह शुद्ध हो गया है। कोटि कोटि जन्म के और कोटि कोटि पाप का इसने प्रायश्चित कर लिया है। अब किस प्रायश्चित की आप बात कर रहे हो और किस लिए आप उसको ले जाना चाहते हो? ध्यान दीजिए, भगवान श्री पार्षद कहते हैं कि न एकांतिकम तद्धि कृतपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेदत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभीसताम हरे गुणानुवाद खलु सत्य भावना। देखिए, प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहते हैं उन्हें पाप कर्म वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए और तस्से उसका चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाए। हमारे ग्रंथ कठोपनिषद सरलतम बोध में कुल 7 विचार लिखे गए हैं। प्रथम विचार जो आप सुन रहे हैं, मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, इस संबंध में आज इतना ही बताया गया है। अगले भाग में इसके आगे आपको बताया जाएगा।